नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मनिया सम्मान योजना में घोटाला, रेलवे कर्मचारी और शिक्षकों की पत्नियां भी ले रही थीं सरकारी पैसा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में दुमका जिले से बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई महिलाएं नियमों को दरकिनार कर योजना का लाभ ले रही थीं। इनमें रेलवे कर्मचारी और सरकारी शिक्षकों की पत्नियों के अलावा पारा शिक्षकों की पत्नियां, पोषण सखी, एएनएम और चौकीदार जैसे सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवार भी शामिल हैं। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने फर्जी लाभुकों को योजना से बाहर कर उनसे अब तक ली गई राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची सदर अस्पताल में मरीजों को मिलेगा बेहतर ब्लड बैंक सुविधा, सरकार ने शुरू कराया। कायाकल्प रांची सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जल्द बेहतर ब्लड बैंक की सुविधा मिलेगी। झारखंड सरकार ने ब्लड बैंक की मरम्मत और उसे मजबूत बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3,35,000 रुपये की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ब्लड बैंक में मरम्मत और जरूरी सुधार का काम कराया जाएगा। इससे रक्त संग्रह और मरीजों को मिलने वाली सेवाएं पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की देखरेख में ई टेंडर के जरिए कराया जाएगा। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि पूरे काम में पारदर्शिता रखी जाए। इसलिए काम शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। झारखंड के 10 जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। वज्रपात को लेकर भी चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर अब झारखंड के मौसम पर साफ दिख रहा है। मौसम विभाग केंद्र ने 27 और 28 जुलाई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 27 जुलाई को रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में तेज बारिश की संभावना है। वहीं 28 जुलाई को रांची, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। राज्य में मानसून अब भी सामान्य से कमजोर बना हुआ है। 1 जून से 25 जुलाई तक झारखंड में सामान्य 444.3 मिमी के मुकाबले सिर्फ 313.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 27% कम है। पश्चिमी सिंहभूम, सिंहडेगा, सरायकेला, साहिबगंज और रांची में सामान्य से कम बारिश हुई है। राशन कार्ड में नाम तो करना होगा ये काम, वरना कट जाएगा। बदल गया नियम। राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम दर्ज है सभी को अब समय समय पर पीडीएस दुकान जाकर स्वयं अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त करना होगा। अगर किसी कारण 1 साल तक किसी सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। पहले एक बार केवाईसी कराने के बाद दोबारा अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब यह नियम बदल गया है। इससे लोगों को जागरूक रहने की जरूरत पड़ेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि एक राशन कार्ड में 5 सदस्यों के नाम है तो 1 साल के अंदर बीच बीच में परिवार के दूसरे सदस्यों को अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त करना है। केवल परिवार के मुखिया या एक सदस्य के राशन लेने से अन्य सदस्यों का केवाईसी अपडेट नहीं होगा, जिससे अन्य लोगों का नाम कट सकता है। रांची के ग्रामीण इलाकों में जमीन फ्लैट खरीदना होगा महंगा। 1 अगस्त से बढ़ेंगी सरकारी दरें। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अगस्त से जमीन, फ्लैट और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। जिला निबंधक सह उपायुक्त ने नई सरकारी दरों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जमीन और भवनों के वैल्यूएशन में 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दर लागू होने के बाद रजिस्ट्री कराने पर खरीदारों को अधिक स्टंप शुल्क और कोर्ट फीस चुकानी होगी। नामकुम, कांके और रातुर समेत कई इलाकों में प्रति डिसमिल सरकारी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ मौजों में व्यावसायिक दरें यथावत रखी गई हैं। नई दरों से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन खरीदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। खासकर रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास स्थित आरआरडीए क्षेत्र के गांव में जमीन की सरकारी कीमतों में सबसे अधिक इजाफा हुआ है। जमीन और भवन की सरकारी कीमतों को बाजार मूल्य के अनुरूप बनाने के लिए हर 2 साल में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। झारखंड में 6 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र। जेपीएसएससी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी बीजेपी। झारखंड विधानसभा के अगले माह आयोजित होने वाले मानसून सत्र में विपक्ष, खासकर भाजपा को राज्य सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी में भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर होने का पूरा प्रयास करेगा। वहीं विपक्ष इसका जवाब नीट पेपर लीक के रूप में केंद्र सरकार को घेर कर देगा। सत्ता पक्ष यह भी बताने का प्रयास करेगा कि उसकी सरकार जेपीएसएससी मामले को गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच सीआईडी से करा रही है। साथ ही मामले में तत्कालीन प्रभारी परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता के अलावा एजेंसी टीडीपीएल के पदाधिकारियों और कर्मियों की गिरफ्तारी तथा जेपीएसएससी के अध्यक्ष पद से एल खियांगते के इस्तीफा को सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का उदाहरण बता सकता है। दोनों ओर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है।
सरायकेला चांडिल में इंडियन ऑयल टैंकर में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई। जान थाना क्षेत्र के एनएच पर चांडिल गोलचक्कर के पास इंडियन ऑयल से भरे एक टैंकर के आगे हिस्से में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आगे के टायर में आग लगने से टैंकर धूं धूं कर जलने लगा। टैंकर चालक ने किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। टैंकर चालक और खलासी मौके से फरार हो गया। टैंकर में आग लगने की सूचना पर चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर दमकल पहुंची और टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया। कुछ देर के लिए एनएच सड़क पर अफरा तफरी की स्थिति बनी गई। चांडिल पुलिस दोनों ओर सड़क पर आवागमन को रोककर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। हालांकि ट्रैकर का आगे का हिस्सा पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। बिहार झारखंड योगा चैंपियनशिप में छाया रांची का स्कूल, 4 खिलाड़ियों का नेशनल टीम में चयन। जमशेदपुर के लोयोला स्कूल, टेल्को में CISSE बिहार झारखंड रीजनल योग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में रांची के मेटास एडवेंटिस्ट स्कूल के बच्चों ने कमाल का प्रदर्शन किया। स्कूल के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर कुल 6 सोने के तमगे यानी गोल्ड मेडल और 7 चांदी के तमगे यानी सिल्वर मेडल अपने नाम किए। इस बड़ी प्रतियोगिता में रांची, पूर्णिया, भागलपुर, पटना और जमशेदपुर जोन के वे खिलाड़ी शामिल हुए थे जिन्होंने पहले जोनल लेवल पर जीत हासिल की थी। मेटास एडवेंटिस्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने योग की अलग अलग स्पर्धाओं में गजब का अनुशासन, मेहनत और हुनर दिखाया। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत पूरे बिहार और झारखंड क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन हुआ है। बच्चों ने अपनी कलाबाजी और योग के कठिन आसनों से वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। झारखंड 7,000 रुपए के लिए दोस्त ने आधी रात को ले ली दोस्त की जान। झारखंड के गुमला जिले में दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता तार तार हो गया। गुमला से सटी पुग्गू खोपा टोली गांव में दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। खबर है कि सिर्फ 7,000 रुपए की खातिर दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। पुराने लेन देन के विवाद में एक दोस्त ने अपने ही घनिष्ठ मित्र की सोते समय पत्थर के भारी सिलबट्टे सिल्लौट से सिर कुचलकर हत्या कर दी। दोस्त की जान लेने के बाद आरोपी खुद सदर थाना पहुंचा और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मृतक की पहचान गांव निवासी 42 वर्षीय अनुभूषण टोप्पो के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप उसके मित्र जगन्नाथ उरांव उर्फ बोछे पर है। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। JSSC, JPSSC नियुक्तियों की CBI जांच हो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को मिले सजा, चंपाई सोरेन। सरायकेला झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सरायकेला के भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में युवा अभ्यर्थियों के सपनों और आकांक्षाओं को लगातार कुचला जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों के माध्यम से सरकारी नौकरियों में अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन सरकार इस पर मौन है। जारी बयान में चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य की CID पर निष्पक्ष जांच करने के बजाय बड़े लोगों को बचाने और छोटे लोगों को फंसाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि JSSC CGL परीक्षा मामले में भी CID की जांच सवालों के घेरे में रही। चतरा में प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का खुलासा दूसरे के खतियान पर बन गए। जातीसी प्रमाण पत्र। चतरा जिले के प्रतापपुर अंचल में सरकारी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाला कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि दूसरे व्यक्ति के खतियान और लगान रसीद का दुरुपयोग कर जाली वंशावली तैयार की गई और उसके आधार पर जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र बनवा लिए गए। भरई पंचायत निवासी चंदन कुमार ने उपायुक्त को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने दस्तावेज CSSC संचालक को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भेजे थे, लेकिन उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दूसरे व्यक्ति के नाम से फर्जी वंशावली तैयार कर प्रमाण पत्र जारी करा दिए गए। शिकायत में पंचायत के मुखिया के कथित फर्जी हस्ताक्षर और मुहर के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। पलामू में बेटों को करंट से बचाने की कोशिश में मां की मौत, बेटा और बहू की हालत गंभीर। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के ढुलसुलमा गांव में बिजली का करंट लगने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में मीना देवी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे भीम कुमार और बहू मुन्नी कुमारी गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार तीनों धान की रोपाई के लिए खेत देखने गए थे। खेत की बाउंड्री के पास लगे बिजली पोल के सपोर्ट वायर में करंट उतर आया था। जैसे ही भीम कुमार ने सपोर्ट वायर पकड़कर खेत में उतरने की कोशिश की, उन्हें तेज करंट का झटका लग गया। बेटे को तड़पता देख मां मीना देवी और बहू मुन्नी कुमारी उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन दोनों भी करंट की चपेट में आ गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने डंडे की मदद से तीनों को बिजली के तार से अलग कर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मीना देवी को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार भाजपा संगठन से जुड़े 18 से अधिक उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इसमें अधिकांश कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय थे, जबकि कुछ अन्य राज्य के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे। सभी ने सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में रांची पुलिस मुख्यालय में औपचारिक कार्यक्रम के दौरान सरेंडर की घोषणा होने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों से झारखंड पुलिस और CRPF की संयुक्त कार्यवाही से माओवादी संगठन पर लगातार दबाव बढ़ा है। हाल ही में 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा के करीबी अजय महतो उर्फ टाइगर की गिरफ्तारी के बाद